नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस समय बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को लेकर के फिर से राजनीतिक गलियारे में जो है हलचल तेज हो चुकी है। जी हाँ, इस बार पुराने सहयोगी रह चुके कह लिए कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर अपनी राजनीतिक जीवन की यात्रा शुरू करने वाले और पहली बार नाम के आगे माननी जोड़ना और उनको मंत्रालय मिला, इन तमाम उनके राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचाने का काम जिस नेता के लिए बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने किया, आज वही नेता बहन मावती को ज्ञान बांट रहे हैं। जी हाँ, वो भी ज्ञान किस चीज का बांटते हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं इस समय मिशन मूवमेंट के बारे में बहन मावती को। तो क्या अपने बेटे बेटियों के टिकट के लिए दूसरों के दरवाजे पर गिड़गिड़ाने वाले चेहरे क्या बहन मावती को ज्ञान दे सकते हैं मिशन मूवमेंट के ऊपर? तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में वो ऐसा कौन सा चेहरा है जो अपने बेटे बेटियों के टिकट के लिए किसी राजनीतिक घराने के तलवे चाटने वाले व्यक्ति आज बहन मावती जैसे बड़े चेहरे को मिशन मूवमेंट का ज्ञान दे रहा है। तस्वीरें देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर चल रही होगी। ये महाशय हैं मान्यवर स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर इनको कह लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार। बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने इनको जमीन से उठा करके आसमान पर बैठाने का काम किया। पहली बार बसपा की तरफ से ये विधायक चुने गए, यानी कि बसपा से पहले इनकी राजनीतिक हैसियत तो शून्य थी, ये कुछ भी नहीं थे। बसपा ने इनको विधायक बनाया, मंत्रालय दिए, कैबिनेट का पूरा पावर दिया और जब विपक्ष में आई 2012 में तो उनका नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े पद भी दिए। यानी कि बहन मावती ने इनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। कहते हैं ना कि सातवें आसमान पर बैठाना, सातवें आसमान पर बैठाया। कल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक खबर निकल करके आई जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया के सामने कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति खत्म हो चुकी है, बहन मावती मिशन मूवमेंट भूल चुकी है, इसीलिए बसपा अब हाशिए पर है, उसकी राजनीति हाशिए पर है। अब जरा बताइए कि मिशन मूवमेंट की बात कौन कर रहा है? तस्वीरें देखिएगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह के चरणों में किस तरीके से झुके हुए हैं महाराज। दूसरी तस्वीर में देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ किस तरीके से गलबहिये कर रहे हैं। आगे तस्वीरों में देखेंगे तो किस तरीके से ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये समाजवाद का नारा बुलंद कर रहे हैं। यानी कि घाट घाट का जो पानी पीने वाला कहते हैं ना कि धोबी का जो कुत्ता होता है कोई घाट का पानी से बचा नहीं होता, हर घाट का पानी पी जाता है। अब ऐसे व्यक्ति जो है मिशन मूवमेंट की बात करें कि बहन मावती मिशन मूवमेंट भूल चुकी हैं मान्यवर कांसी राम का, इसलिए आज हाशिए पर है बहुजन समाज पार्टी। किस मूवमेंट की बात कर रहे हैं? अगर खुद को आप मूवमेंट के सिपाही बताते हैं और कहते हैं कि हम पिछड़ों की आवाज बुलंद करते हैं, तो एक सवाल बनता है कि अगर बहन मावती मिशन मूवमेंट भूल चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो आपका बयान है, तो क्या आपको अमित शाह के अंदर मिशन मूवमेंट दिखता है कि उनके साथ इस तरीके से मंच साझा कर रहे थे? 5 साल सत्ता की मलाई काटी मंत्री रह करके भाजपा में, उस समय आपको मिशन मूवमेंट नहीं दिखा 5 साल में? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के अंदर क्या आपको मिशन मूवमेंट दिखता है? क्या आपको लगता है कि समाजवाद के अंदर बहुजनवाद और अंबेडकरवाद की सुरक्षा हो सकती है? वहां पर आपको दिखता है क्या मिशन मूवमेंट? लेकिन दोनों ही पार्टियों के साथ आप जाकर के अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं और आप फिर बहन मावती को ज्ञान देते हैं कि वो मिशन मूवमेंट भूल चुकी है। तो मिशन मूवमेंट के ऊपर बोलने वाले वो चेहरे अच्छे लगते हैं जो मिशन मूवमेंट के ऊपर काम करते हैं, और आप जैसे चेहरे घाट घाट का पानी पिएंगे और बहन मावती को कहेंगे कि मिशन मूवमेंट भूल चुकी है। आप भी तो आप खुद को मिशनरी कहते हैं, तो आप कैसे गद्दार मिशनरी है, कैसे धोखेबाज मिशनरी है आप कि मौजूदा दौर में बसपा के साथ खड़े होकर के उसके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर के मिशन ढूंढते हैं। मिल जाएगा क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिशन? अगर मिल जाता भाजपा और कांग्रेस के अंदर मिशन, तो मान्यवर कांसी राम साहब अलग पार्टी अलग झंडा इस दलित समाज बहुजन समाज को नहीं देते, नीला झंडा और हाथी निशान नहीं देते। लेकिन ये आप जैसे घाट घाट के पानी पीने वाले लोगों को इस समझ में नहीं आएगी, यानी धोबी के कुत्तों को इस समझ में नहीं आएंगी बातें। बसपा ने जब दिया, छप्पड़ फाड़ करके दिया, सातवें आसमान पर बैठा दिया। एक विधायक बनने की हैसियत नहीं थी आपकी जब तक बहुजन समाज पार्टी ने आपको मंत्रालय और विधायकी न दी हो। उसके पहले आपकी राजनीतिक हैसियत क्या थी? हर दल में आप घूम के आ चुके थे उसके पहले भी, और बहन मावती ने आपको जमीन से उठाकर आसमान पर बैठाया और आज उसी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के ऊपर आप आरोप लगाते हैं। आप दलित समाज के हैं, आपका मान सम्मान है, अपनी गरिमा का ख्याल रखिए। भाजपा में जाकर के आप राजनीति करते हैं
और अपनी बेटी और बेटे की टिकट ना मिलने से पार्टी का फिर से छोड़ करके अब समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। यानी एक एक टिकट के लिए गिड़गिड़ाने वाला, परिवार की बेटी और बेटे को सांसद विधायक बनाने का ख्वाब देखने वाले मिशन की बात करेंगे। गजब का मिशन है आपका। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी शख्सियत जिसने अपना पूरा जीवन इस दलित समाज और मिशन मूवमेंट के नाम कर दिया। ना शादी किया, ब्याह किया, ना परिवार बसाया। जिस दौर में आपकी शादियां हुई, बच्चे हुए, आप पूरा सांसारिक सुख जीवन एकदम अच्छे विलासिता के साथ आपने जिया। बहन मावती सड़कों पर उस समय संघर्ष करके लाठियां खाई। जिस समय आप घाट घाट का पानी पी रहे थे चुल्लू भर का, उस समय बहन मावती सड़कों पर लाठियां खाती थी। उस समय जेल में वो गई, उनके ऊपर रासुका जैसे मुकदमे हुए, तमाम चीजें हुई, उनको इनकाउंटर तक करने की इस देश के अंदर प्लानिंग की गई। और फिर आप वैसी शख्सियत को सिखाएंगे मिशन मूवमेंट। गजब का आपका मिशन मूवमेंट है। एक एक सीट के लिए परिवार की बेटी किसी तरीके से संघमित्रा सांसद बन जाए, यही आपका मिशन मूवमेंट है। बेटी बन गया, बेटे को टिकट चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम पार्टी बदल लिए। और आप जैसे जो भेड़िया है वो कहते हैं कि हम मिशन मूवमेंट वाले हैं, हम बहुत मिशन मूवमेंट चलाएंगे। आपके बूते का नहीं है मिशन मूवमेंट चलाना। आप जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ घाट घाट का पानी पी करके कभी बेटा सांसद बन जाए, बेटी बन जाए, यानी जो परिवारवाद की राजनीति है और टुकड़ों पर पलने वाली राजनीति है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप जैसे लोग कर पाएंगे? उनके समाज को, लोगों को शायद बुरा लगे। ये जातिवाद से बाहर निकलिए, जातिगत व्यवस्थाएं आपको आगे नहीं ले जा सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर गलत हो सकते हैं, पूरा मौर्य समाज गलत नहीं है। आज भी पूरा मौर्य समाज कहीं ना कहीं बहन मावती द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता है। लेकिन ऐसे लोगों से बचिए जो मिशन मूवमेंट की बात करते हैं। तो पूछिए, मौर्य समाज पूछे कि भाजपा के अंदर आपको मिशन मूवमेंट कैसे दिख गया, और दिखा तो फिर आपने छोड़ा क्यों? सपा के अंदर आपको मिशन मूवमेंट कैसे दिख गया? तो बहन मावती पर सवाल उठाने वाले तमाम जो चेहरे हैं, आप सोचिएगा, इन तमाम चेहरों से एक सवाल यही बनता है कि आखिर किसके इशारे पर इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है बयान दिया जाता है। अब उस बयान को समझना होगा। तो दलित समाज खास तौर से अब समझे कि किस तरीके से अपने ही लोगों को, दलित समाज को, चेहरों को, जिनको बहन मावती ने मान सम्मान देकर के राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनाया, वो आज क्यों बहन मावती के ऊपर ही हमलावर है, आक्रामक है और उनकी राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। अभी देखिए, मैं बता दूं आपको, चर्चा चल रही थी बसपा के अंदर की स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी कर दी जाए। तमाम समर्थक भी मांग उठा रहे थे, मैं भी समर्थन करता कि वापसी हो जाए, जितना जुड़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को देखिए, बयानों को देख करके लगता है कि बसपा में वापसी तो छोड़िए, उनकी विचारधारा ही बदल चुकी है। अब वो बहन मावती के ऊपर इस सवाल उठाने लगे। अब इनके बड़बोलेपन का एक बड़ा उदाहरण देखिएगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में ये मंचों से कहते आए कि बहन मावती को हमने मुख्यमंत्री बनाया और चाहेंगे तभी मुख्यमंत्री बनेंगी। तो बहन मावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी औकात दिखाई थी, कहा था कि वो हमें मुख्यमंत्री क्या बनाएगा, विधायक तो मैंने उसे बनाया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपकी औकात यही है कि विधायक आपको बहन जी ने बनाया, आप बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की हैसियत में नहीं है। तो अगर मिशन मूवमेंट की बात करते हो, दलित समाज के प्रति अगर वाकई में आपके दिल में हमदर्दी और इस समाज को चाहते हैं कि इसकी सत्ता में भागीदारी बनी रहे, और मान्यवर कांसीराम साहब का आप लोग माला जपते हैं, तो वही मान्यवर कांसीराम साहब ने आपको एक पार्टी दे करके गए कि नीला झंडा और हाथी निशान। तो आप उसका विरोध करके खुद को अम्बेडकरवादी आप साबित करने की जो आप लोग मुहिम चला रहे हैं, तमाम जो देश के बड़े बड़े चेहरे हैं, घूम फिर करके देश की तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर कुछ ना बोल करके बहन मावती के ऊपर हमलावर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें साबित करती हैं कि बसपा के खिलाफ एक बड़े लेवल का षड्यंत्र जारी है देश के अंदर। बसपा को तोड़ना ही एकमात्र लक्ष्य है इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का। तो अब बहुजन समाज को सोचना होगा, आप अब इतने अनपढ़ और गंवार भी नहीं रह गए हैं। दौर बदल चुका है, अब आप गुलाम नहीं है, स्वतंत्र भारत के नागरिक है। आपके हाथों में संविधान है जो आपकी सुरक्षा करता है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अब सोचिए, अगर गंवारों की सोच रखेंगे तो यकीन मानिएगा वो दिन दूर नहीं है कि फिर से कमर में झाड़ू कहना नहीं पड़ेगा और गले में हांडी की स्थितियां आने से दूर नहीं रह जाएंगी। तो बसपा के ऊपर सवाल उठाने वालों, जरा एक बार एकांत कमरे में बैठ करके शांत मन से सोचना कि आखिर तमाम नेताओं के अंदर बहन मावती की कमियां क्यों दिखती हैं। तमाम जो देश के नेता बहन मावती के अंदर कमियां क्यों ढूंढ लेते हैं, उनकी अच्छाइयां क्यों नहीं दिखती हैं। मिशन मूवमेंट के आरोप बहन मावती पर लगाने वाले चेहरे, कोई भाजपा में जाकर के राजनीति कर रहा है, कोई सपा में, और कोई खुद की पार्टी बना करके, और ये मिशन मूवमेंट पर सवाल उठाते हैं और बहुजन समाज भ्रमित होकर कहता हाँ बात तो सही है, बहन जी मिशन भूल चुकी हैं। अरे मूर्खो,
कौन व्यक्ति सवाल उठा रहा है कि मिशन भूल चुके हैं, जो खुद जाकर के दूसरों के चरणों में गिर चुका है? कोई भाजपा की राजनीति कर रहा है, कोई कांग्रेस की, कोई सपा की, जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, और उसके कहने पर, उसके बहकावे में आकर आप सवाल उठा देते हो कि हम बहन जी मिशन भूल चुके हैं। अगर अपने जीवन का 40 साल देने के बाद भी, और अपना पूरा जिंदगी, कहता है ना कि एक मिशन के नाम पर समर्पित कर देना, ना परिवार ना फैमिली कुछ पर ध्यान ना देना, और इस समाज के लिए लड़ना, जेलों में जाना, सड़कों पर लाठियां खाना, उसके बावजूद भी अगर लगता है कि वो मिशन भूल चुकी हैं, तो हाँ, मैं भी मानता हूं कि मिशन भूल चुकी है। और ऐसा मिशन दलित समाज के हर एक बच्चे को भूलना चाहिए। अगर आप अपने जीवन का 40 साल निस्वार्थ दे के, और आपके माथे पर अगर तमका लग जाए कि आप मिशन भूल चुके हैं, तो आप भी 40 साल दीजिए। आप एकदम, आपके चेहरे पर भी लिखा जाएगा कि आप मिशन भूल चुके हैं। तो अब सोचना बैठ करके दलित समाज को कि एक इस समाज की शक्तिशाली सक्सेस जो उभर करके आई है देश के अंदर, उसे बदनाम करने के लिए कितने लोग लग चुके हैं। तो क्या वाकई में मिशन मूवमेंट बहन मावती भूल चुकी हैं, या फिर ये तमाम चेहरे किसी के इशारे पर बहन मावती को, राजनीति को टारगेट करके मिशन के सबसे विरोधी ये चेहरे हैं? फैसला अब आपको करना होगा कि बहन मावती सही है, कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जैसे तमाम जो गुर्गे हैं वो सही है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि ऐसे चेहरों की सच्चाई खुल करके दलित समाज के सामने आती रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।